हेलो लिसनर्स, वेलकम टू द चैनल इन्वेस्टर म्यूजिंग्स। आज हम बात करेंगे आईटी इंडस्ट्री की और इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे अबाउट थ्री मेजर कंपनीज और थ्री कंपनीज इन दिस पर्टिकुलर स्पेस, टीसीएस, इन्फोसिस एंड एलटीआई। और हम ट्राई करेंगे कि व्हाट इज अ न्यू ट्रेंड इमर्जिंग। अगर आप पिछले एक कुछ सालों से या कुछ महीनों से देख रहे होंगे तो आईटी इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स हैं, देयर इज अ टेल विंड विच दे आर फेसिंग, और बहुत तेजी से बहुत सारे स्टॉक्स ग्रो भी किए हैं। अगर आप मार्च 2020 के नंबर से कंपेयर करेंगे तो देर आर स्टॉक्स जो कि मल्टीफोल्ड परसेंटेज से ग्रो किए हैं। तो आज हम उसे समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और क्या ऐसा चेंजेस आ रहा है आइडियली इन दिस सेक्टर, जिसकी वजह से सारे के सारे स्टॉक्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। नाउ बिफोर आई टेक यू थ्रू दैट, एक डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी आर फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज टेक और चेक विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। नाउ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब इन्वेस्टर म्यूजिंग्स सो दैट यू कैन कीप रिसीविंग दीज वीडियोस एज वी गो फॉरवर्ड। नाउ टॉकिंग अबाउट टीसीएस, इन्फोसिस और एलटीआई की बात करें अगर, तो सबसे पहले एक पर्टिकुलर मार्केट कैप अगर हम इन तीनों की देखना चाहें तो मार्केट कैप जो इन्फोसिस की है विच इज अराउंड 7 लाख करोड़, जो 7 लाख करोड़ है, टीसीएस की मार्केट कैप नियरली उसका डबल है। तो अगर आप देखेंगे तो 13,67,928 करोड़ टीसीएस की मार्केट कैप है, जबकि एलटीआई इज अ मिड सेगमेंट आईटी कंपनी जिसकी मार्केट कैप आज 1 लाख करोड़ है। और आगे हम ये भी बात करेंगे कि हमने क्यों एलटीआई को भी कंसिडर किया टीसीएस और इन्फोसिस के साथ व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट दीज पर्टिकुलर कंपनीज एंड हाउ दे आर डूइंग। तो सबसे पहले स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देख लेते हैं। नाउ अगेन अ रेफरेंस, few of these numbers or most of these screenshots have been picked from screener.com. Now stock price to earning अगर आप देखेंगे तो टीसीएस का 36 है, जबकि इन्फोसिस का 36 है, और वहीं एलटीआई को जो करंट प्राइस टू अर्निंग है वो 50 है। नाउ प्राइस टू अर्निंग एक क्लियर पैरामीटर होता है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कंसिडर कर रहे हैं कि कितनी तेजी से ये पर्टिकुलर कंपनी अपनी फ्री कैश फ्लोस ग्रो करती रहेगी और कितना अच्छा इसमें ग्रोथ आता रहेगा एज वी गो फॉरवर्ड। अगर किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग as compared to the sector much high है, मतलब उससे expectations market की बहुत ज्यादा है। नाउ प्राइस टू अर्निंग को ऑल्दो बेसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग इतना इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि जैसे जैसे अर्निंग्स आपकी कंपाउंड होती जाएंगी आपका प्राइस टू अर्निंग भी उस रेफरेंस में इंक्रीज होता चला जाएगा, या फिर अगर सेम भी मैनेज होता है तो जितना अर्निंग्स में इंक्रीज आएगा उतना ही आपका स्टॉक प्राइस में भी इंक्रीज आएगा। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है और पैरामीटर है जिसको हम बहुत क्लोजली वॉच करते हैं किसी भी स्टॉक के लिए, वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अगर आपको समझना है कि आरओसी क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, तो हमारे चैनल पे इन्वेस्टिंग 1.0 करके हम एक सीरीज रन करते हैं जिसमें कि हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो आप वहां चेक कर सकते हैं वीडियो में। तो आरओसी अगर आप टीसीएस की देखें तो अराउंड 48% है, जो कि एक बहुत बहुत अच्छा नंबर है, जबकि इन्फोसिस एंड एलटीआई आर समवेयर अराउंड 35-37%। डेट टू इक्विटी, ऑब्वियसली डेट बहुत कम होता है सर्विसेज कंपनी के ऊपर, क्योंकि ज्यादातर ये कंपनीज कैश हैवी होती हैं और इनके बैलेंस शीट पे एक अच्छा अमाउंट ऑफ कैश रिमेन्स बिकॉज दे कीप मेकिंग money. So as compared to manufacturing companies where you have to do a lot of capex, lot of money is spent on that, तो यहाँ आपको डेट की जरूरत उतनी नहीं पड़ती, इसीलिए आप देख रहे हैं कि नंबर्स 0.08 0.09% 0.09 है। थोड़ा और इन डेप्थ जाते हैं और एक बार समझते हैं कि टीसीएस, इन्फोसिस, एलटीआई में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो अगर आप ओपीएम देखें तो टीसीएस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28% है, इन्फोसिस का 26% है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक बहुत अच्छा केस है जो हमें ये समझने में हेल्प करेगा। एलटीआई का जो ओपीएम है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो अराउंड 19% है, मतलब एलटीआई काम करती है 19% के मार्जिन पे, जबकि टीसीएस और इन्फोसिस वर्क्स ऑन 28 एंड 26% मार्जिन। इससे हमें पता चलता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट किसी कंपनी को दिया जाता है तो देयर इज अ प्राइस बिडिंग विच हैपेंस, या चाहे वो अगर गवर्नमेंट टेंडर हो या फिर कोई प्राइवेट कंपनी कॉर्पोरेट अपना सर्विसेज का, आईटी सर्विसेज का काम किसी वेंडर को देता है, तो प्राइसिंग पे बहुत ज्यादा डिस्कशंस होते हैं। एलटीआई अपनी रेवेन्यूज जो हम आगे देखेंगे तेजी से ग्रो हो रहा है इस कंपनी का, वो ग्रो कर पा रही है बिकॉज देयर इज अ स्लाइट प्रेशर ऑन द मार्जिन विच दे सफर, क्योंकि वो टीसीएस, इन्फोसिस से अगर कोई प्रोजेक्ट लेट से जीत पाती है या जीतती है या किसी भी बड़े प्लेयर से जीतती है तो वहां पे उनको अपना प्राइस लो कोट करना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन लिटिल बिट सबड्यूड रहते हैं या डिसेंटली सबड्यूड रहते हैं फ्रॉम अ वेरी लार्ज कैप कंपनीज। और ये
मेरे एक्सपीरियंस में व्हाट आई हैव सीन इज एज द कंपनी ग्रोज उनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता चला जाता है, इसीलिए मेजर फोकस इनिशियली फॉर अ स्मॉल स्केल और स्मॉल कैप आईटी सर्विसेज और मीडियम मिड कैप आईटी सर्विसेज कंपनीज का मेजर फोकस रेवेन्यू इंक्रीज करने पे होता है। आरओसी जो कि हम पिछली स्लाइड पे देख रहे थे, इस स्लाइड पे अगर आप देखेंगे 3 साल का एवरेज आरओसी कितना है, तो 48 है टीसीएस के केस में, विच इज अ वेरी गुड नंबर। वहीं एलटीआई का भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40 है। Infosys has suffered during some of the quarters in past, and that's why it is around 33%. Moving on, getting further into details, let's look at the revenue growth. ये मैंने quarterly revenue growth यहाँ पे project किए हैं, and year on year कितना change आया, कितना percentage से grow हुआ quarterly revenues, that's what you see. तो अगर आप देखेंगे 2021 के quarters onwards until here, we have seen that double digit रेवेन्यू ग्रोथ आया एक तो सभी कंपनीज में, ज्यादातर आईटी कंपनीज में, और वहीं आप टीसीएस को देखें जिसका ऑल्दो बेस ऑलरेडी बहुत हाई है, स्टिल दे मेड 18%, 16%, 16% फॉर लास्ट 3 quarters. What we are seeing is a huge, revenue growth which they have got. Infosys में जो अगर आप डिफरेंस भी देखें, सेल्स रेवेन्यू starting from March 19 का quarter till December 21 for TCS has increased from 38,000 to 48,000, nearly 10,000 crore का डिफरेंस आने लगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू जितना किया करते थे। वहीं पे अगर आप इन्फोसिस की बात करें 21,000 से 31,867, which is again a 10,000 increase has happened. This shows clearly that there is a huge demand which is coming in the IT industry currently. LTI में भी अगर आप देखें तो मार्च 19 में 2,330 थे। This tells us about the size of a company. जहां 38,000, 21,000 की बात कर रहे थे, यहाँ 2,333 करोड़, that is 2,333 करोड़ is a sales of LTI. और ये इंक्रीज हो गया 3,843. Now I would not say it's doubled, but it's nearly around 1.6, 1.7 times हो गया है क्वार्टरली रेवेन्यू जो मार्च 19 में LTI किया करती थी और जो अभी कर रही है। वहीं पे मार्जिन अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आई हैव ट्राइड टू प्लॉट मार्जिन्स फॉर दीज कंपनीज. 20 above, 25 above is our standard operating profit margin on which TCS works, जो हमें बताता है कि कितना strong business है. Infosys की बात करें तो 24-25% के आसपास इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है. वहीं LTI, एज आई टोल्ड यू, क्योंकि एक मिड सेगमेंट कंपनी है और अभी ग्रो कर रही है, तो उनका रेवेन्यू इंक्रीज बहुत तेजी से होगा, बट एट द सेम टाइम मार्जिन इंप्रूव होने में थोड़ा समय लगेगा, और 19-18% के अराउंड के मार्जिन करंटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे LTI काम कर रही है. वहीं आई ट्राइड टू प्लॉट सेल्स ग्रोथ बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर. तो अगर आप 10 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें ईयर ऑन ईयर फॉर TCS, इट इज अराउंड 16%. प्रॉफिट ग्रोथ 14%. इन्फोसिस का 14% सेल्स ग्रोथ रहा, 11% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रहा. वहीं LTI के नंबर्स ज्यादा हैं क्योंकि बेस स्मॉल है और अभी तेजी से कंपनी ग्रो कर रही है. इनफैक्ट इफ आई रिमेंबर करेक्टली 2015 और 16 में शायद समवेयर देयर वाज अ CEO चेंज हैपेंड फॉर LTI, एंड सिंस देन कंपनी इज ग्रोइंग रियली वेल. और TCS और Infosys में भी CEO चेंजेस हुए over the period, and what we have seen is that has not impacted their growth trajectory. In fact, for Infosys वो growth numbers वापस आने लगे, बीच में थोड़ा subdue phase आया था. Even अगर आप 10 year को छोड़ के 3 years पे भी देखें तो 10%, 9% is what for TCS on the revenue side and the profit side. Infosys के लिए 13% और 7% है, तो LTI 19% और 15% से grow कर रही है. Now when I looked at the entire IT sector, मुझे ये 3 कंपनियां बहुत पसंद आई, because TCS only because of the factor that it is huge mammoth IT company right now, but still growing really well. So that tells us a lot about the execution of this company. Infosys में अगर आप देखें तो second best you could say today in the industry, and numbers आपके सामने. LTI, I am seeing this particular company in last 5 to 6 years since I have been tracking this, in fact little more than that, I've seen एक बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट आया है ज्यादातर नंबर्स में इस कंपनी के. तो these were 3 companies. This is just a first filter which I have put in. I have given you know the basis on which you can do your research. So this was for the IT sector. Again, a disclaimer: I'm not a SEBI registered advisor. All the information provided by me are for education and information purpose only. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन्वेस्टर म्यूजिंग्स ऑन यूट्यूब, और हम हर रोज, हर 3 दिन, हर 6 दिन, हर हफ्ते we try to bring up new videos which can help you in your investment journey. Thank you so much for joining us today, और हम बहुत जल्दी फिर आएंगे नई वीडियो के साथ. Thank you.